अगर आपको कॉफी पीने कोई बुलाए तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आपकी किसी से नई नई दोस्ती हुई है, कोई पुरानी पहचान नहीं है और आप उसके बुलाने पर कॉफी पीने चले भी गए, तो सबसे पहले सवाल पूछने के भाई ये कॉफी है कितने की? स्नैक्स, एनर्जी ड्रिंक, पिज्जा, पास्ता, आप उस मीटिंग के दौरान जो भी ऑर्डर करें पहले उसकी रेट लिस्ट पता कर लें, क्योंकि आजकल कई बार देखा गया है कि एक कॉफी की कीमत भी अचानक से 4,000 रुपए हो जाती है। छोटे मोटे स्नैक्स का बिल 20-30 हजार रुपए तक पहुंच जाता है। आप सोचेंगे कैसे? दरअसल ये एक बहुत बड़ा जाल है जो आपको फंसाने के लिए ही बुना जाता है। मार्केट में उपलब्ध ढेर सारे ऐप आपको दोस्ती के ऑफर देते हैं, उन पर आपकी दोस्ती होती है और लाजमी है नई दोस्त के साथ आप कॉफी पीते हैं, दोस्त वहां से चली जाती है और हजारों का बिल आपको भरना पड़ता है। ये जाल आखिर बुन कौन रहा है? इस जाल से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं और इस जाल को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसी पर देखिए हमारी आज की ये तहकीकात। क्या आपके फोन या लैपटॉप में डेटिंग एप्स इंस्टॉल हैं? क्या आपकी प्रोफाइल किसी डेटिंग ऐप पर मैच हो चुकी है? क्या डेटिंग ऐप पर मिली कोई लड़की आपको रील्स बनाकर भेज रही है? क्या कोई लड़की आपको डेट के लिए बुला रही है? जिस डेटिंग ऐप पर आप कोई साथी, कोई दोस्त ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इन ऐप्स पर बिछा है फरेब का बहुत बड़ा जाल। डेटिंग ऐप्स पर ठगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो चुका है। लड़के लड़कियों और साथ ही रेस्टोरेंट मालिक ने मिलकर इस तरीके के गैंग्स बनाए हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। डेटिंग ऐप्स पर फरेबी लोगों की फौज आपके राइट स्वाइप का वेट कर रही है। बस आप राइट स्वाइप करेंगे, वो आपके डिसीजन को रॉन्ग बना देंगे। जनरेशन जेड का इश्क डेटिंग ऐप से स्टार्ट होता है। किसी के मोबाइल में टिंडर है तो किसी के फोन में बम्बल, कोई हिंज पर ऑक्यूपाइड है तो कोई ट्रू मैडली और क्वैक क्वैक पर जुटा है, और ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर बिछा है बड़ा जाल। इश्क में दिल टूटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन नए जमाने के इश्क में पहली मुलाकात में ही दिल टूट रहा है। जनरेशन जेड ऐप पर फ्रेंड ढूंढती है और उसके बाद वो होता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होता। डेटिंग ऐप्स पर एक्टिव गैंग हर दिन नया शिकार ढूंढती है। शिकार फंसता है और उसे हजारों का चूना लगाया जाता है। डेटिंग ऐप पर पहले आपको बहला फुसलाकर घर से बाहर बुलाया जाता है, किसी महंगे रेस्टोरेंट तक ले जाया जाता है, फिर आपको अनजान इश्क के जाल में बड़ा सा बिल पकड़ाया जाता है। किसी से 16,400 की ठगी होती है तो किसी को 13,186 का पर्चा पकड़ाया जाता है। किसी का 61,743 रुपए का बिल फटता है तो किसी के क्रेडिट कार्ड से 22,082 रुपए चुकाने पड़ते हैं। डेटिंग ऐप के जरिए बने बिल्स की लिस्ट जितनी लंबी है, उससे ज्यादा लंबी है ठगी करने वाले गैंग्स की लिस्ट। डेटिंग ऐप्स पर हुस्न और मोहब्बत का कॉकटेल तैयार हो चुका है। जो इसमें फंसा उसकी इज्जत और पैसे दोनों जाना पक्का है। डेटिंग ऐप पर ठगी के जाल मुंबई से लेकर दिल्ली, गाजियाबाद, इंदौर जैसे बड़े शहरों तक फैला है। प्यार, इकरार, मीटिंग और धोखा, डेटिंग ऐप पर ठगी का ये लेटेस्ट पैटर्न है जिसके हर दिन कोई ना कोई केस सामने आते रहते हैं। दिल्ली के शादरा में 8 मार्च को डेटिंग ऐप से फ्रॉड करने वाली गैंग के 4 बदमाश अरेस्ट किए गए। गाजियाबाद में अक्टूबर 2024 में ऐसी ही गैंग से जुड़ी 5 लड़कियों और 3 युवकों को अरेस्ट किया गया। शहर बदल जाते हैं, विक्टिम्स के नाम बदल जाते हैं, लेकिन ठगी का पैटर्न सेम ही रहता है। पहले डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती गांठी जाती है, इसके बाद नंबर एक्सचेंज किए जाते हैं। लड़कों को अपने जाल में फंसाने के लिए रील्स भेजी जाती हैं, पिक्स शेयर की जाती हैं, वीडियो कॉल्स होते हैं। इसके बाद प्यार, डेटिंग ऐप और फ्रॉड का नेटवर्क अपना काम शुरू कर देता है। पूरा गैंग मिलकर लड़के को चूना लगा देता है।
सवाल यह है कि डेटिंग ऐप पर ठगी का नेटवर्क कितना बड़ा है, कितने शहरों में इन लोगों का जाल फैला हुआ है, क्या सभी डेटिंग ऐप्स पर धोखाधड़ी हो रही है, क्या डेटिंग ऐप पर मिलने वाली हर लड़की धोखेबाज है। हम डेटिंग ऐप पर ठगी के नेटवर्क की तहकीकात करने निकले हैं। हुस्न, धोखा और इश्क के कॉकटेल की तहकीकात हमने दिल्ली से शुरू की, लेकिन जैसे जैसे हमारी तहकीकात आगे बढ़ती गई, शहरों के नाम बदलते गए, विक्टिम्स के नंबर बढ़ते गए, लेकिन इस पूरी ठगी में एक ही चीज नहीं बदली और वो है ठगी का पैटर्न। डेटिंग ऐप पर लुटेरी लड़की, मीटिंग कराने वाले रेस्टोरेंट, बिल बनाने वाला गैंग और डेट पर लूट की पूरी मोडस ऑपरेंडाई आखिर है क्या? कैसे इसमें शिकार सेट किया जाता है? ठगी का टारगेट कैसे डिसाइड होता है? चलिए शुरू करते हैं तहकीकात। आपकी किसी से फ्रेंडशिप होती है, अगले 4-6 घंटे में आपकी बातचीत शुरू हो जाती है, रात तक चैटिंग या फिर वीडियो कॉल स्टार्ट भी हो जाते हैं और 2-3 दिन बाद बात अगर डेट तक पहुंचती है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि रोमांस की ये स्पीड आपको फंसा सकती है, आपकी जमा कमाई लुटा सकती है। यानी आपने जल्दबाजी में दिल दिया तो जल्दबाजी में ही आपको एक बड़ा सा बिल भी देना पड़ सकता है। दिल के खेल में बिल बनाने वाला गिरोह इस वक्त हर जगह एक्टिव है। मुंबई, दिल्ली, गाजियाबाद से लेकर इंदौर तक ऐसे कई छोटे बड़े गिरोह फैले हुए हैं। हमने ऐसे ही कई गिरोह की तहकीकात की है और ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। एंट्री फीस 800 रुपए, पानी की बोतल 100 रुपए, व्हाइट पास्ता 600, पिज्जा 1200 रुपए, एनर्जी ड्रिंक रेड बुल 2200 रुपए, पीनट यानी मूंगफली 400 रुपए, रेड बुल 3800 रुपए। इसके बाद एक बार फिर से रेड बुल, जिसका रेट भी 3800 रुपए। कुल बिल हो गया 16,400 रुपए। किंग की रेट 3,999 रुपए, लिट की रेट 1,098 रुपए, क्वांटिटी 2 यानी बिल 2,196 रुपए, AB 60 ml का प्राइस 799 रुपए, 5 क्वांटिटी का टोटल बिल 3,995 रुपए, रेड बुल का रेट 399 रुपए, 3 मंगाई तो बिल हुआ 1197, चिकन लॉलीपॉप का रेट 599, रेड बुल बेस की कीमत 1200 रुपए और टोटल पेमेंट हुआ 13,186 रुपए। SGST, CGST, वैट, सर्विस चार्ज मिलाकर कुल 17,169 रुपए 97 पैसे। 2 दिन की दोस्ती, 24 घंटे की चैट और हजारों की ठगी के ये 2 एग्जाम्पल हैं। डेटिंग ऐप स्कैम का नंबर इससे कहीं बड़ा है, ठगी का नेटवर्क इससे कई गुना ज्यादा फैला हुआ है। राजेंद्र, कुलदीप, आशीष, दीपक, ये डेटिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाला शादरा का गिरोह है। इस गैंग का अड्डा है क्रॉस रिवर मॉल में बना बिग डैडी बार। 8 मार्च 2025 को शादरा की ये गैंग पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ी। जांच में जो सामने आया उसे देखकर आप पूरी कहानी खुद समझ जाएंगे। इस गैंग के पास से पुलिस को कई मोबाइल फोन मिले। सभी मोबाइल्स में फेक आईडी से लगी हुई सिम भी मिली। हर मोबाइल से अलग अलग कई डेटिंग ऐप डाउनलोड की हुई थी। अलग अलग लड़कियों के नाम से आईडी बनी मिली। हमारे पास लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस थी कि कुछ व्यक्ति मिलकर उनके साथ कुछ लड़कियां भी इस तरीके से एक बिग डैडी बार कर हमारे यहाँ पर रेस्टोरेंट है, उधर ये चीज़ों को इस तरीके से लड़कों को ख़ास तौर से बुलाकर उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इनपुट था। जब हमने अप्रोच किया और रेड किया इन लोगों को, तो हमने पाया कि ये जो भी हमारे पास इंटेलिजेंस थी वो सत्य थी। तो ये जो सिम कार्ड्स यूज़ कर रहे थे ये सारे फेक सिम कार्ड्स थे, मतलब इनके नामों पर नहीं थे ये सिम कार्ड्स, मतलब ऐसे ही शूट थे किसी भी नाम के, ओल्ड, क्रिपल्ड या किसी गरीब आदमी के नाम पर। सबसे पहला काम ये कर रहे थे, उन ऐप्स के ज़रिए इनको इंटरनेट और वो सारी फैसिलिटी मिल जाती है मोबाइल के अंदर कि भाई एप्लीकेशन आप कोई चला सकते हैं। उससे इन्होंने तरह तरह के डिफरेंट तरीके के एप्लीकेशंस डेटिंग ऐप के अपने मोबाइल के अंदर डाल रखे थे। वो डेटिंग ऐप्स होती हैं, टिंडर होता है, हिंज होती है, आइल होता है, बहुत तरीके के, अब तो प्रकार के आ गए हैं। हाँ, तो वो ऐसे 5-6 डेटिंग ऐप्स इसके अंदर मिले
और इनके साथ कुछ लड़कियां भी इस चीज़ में साथ देती थी। और नो डाउट कि जो रेस्टोरेंट जिसके अंदर ये काम चीटिंग का किया जा रहा है वो रेस्टोरेंट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। शादरा की इस गैंग के निशाने पर वो लोग थे जो डेटिंग एप्स पर अपने लिए दोस्त तलाश रहे हैं। इनका टारगेट वो लड़के थे जिनके पास अच्छा खासा पैसा था और फीमेल फ्रेंड के लिए उसे खर्च करने के लिए भी तैयार थे। तहकीकात में सबसे पहले हमने इस गैंग की मॉडस ऑपरेंडाई समझी। कड़कड़ुमा के अंदर जो क्रॉस रिवर मॉल है वहां पर बिग डैडी करके यहां पर रेस्टोरेंट कैफे है। यहां पर पुलिस को ये खबरी से जानकारी मिली कि कुछ लोग यहां पर इस रेस्टोरेंट के मालिक के साथ इन्वॉल्व हैं और डेटिंग ऐप में कुछ लड़कियां भी उनका साथ दे रही हैं, जिसमें लड़कों को यहां पर बुलाया जाता है और उसके बाद उन्हें ठगी का शिकार बना लिया जाता है। ऐसे 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। हम यहां पर पहुंचे हैं तहकीकात करने के लिए और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस रेस्टोरेंट के अंदर क्या कुछ चल रहा है। लड़कियों के फेक प्रोफाइल से ये गैंग पहले लड़कों से दोस्ती करता है। जब किसी लड़के से इनकी दोस्ती हो जाती है तो उससे व्हाट्सएप पर चैट शुरू की जाती है। व्हाट्सएप पर ही उन्हें किसी लड़की की फोटोज और रील्स शेयर की जाती है। दोस्ती बढ़ाकर उसके साथ पहली मीटिंग फिक्स की जाती है। ये मीटिंग पार्क, मैकडी, किसी पिज्जा शॉप में नहीं होती है। ये मीटिंग एक खास रेस्टोरेंट या बार में फिक्स की जाती है। गिरोह के लोग उस रेस्टोरेंट में अपने शिकार को बुलाते हैं जहां उनकी पहले से ही सेटिंग होती है। खास तौर पर उस बार पब को चुना जाता है जहां ज्यादा भीड़ नहीं होती। जैसे ही डेटिंग के लिए निकला लड़का रेस्टोरेंट पहुंचता है, ये अपना काम शुरू कर देते हैं। रेस्टोरेंट में एंटर होते ही लड़की ड्रिंक्स ऑर्डर करना शुरू करती है। एनर्जी ड्रिंक, अल्कोहलिक ड्रिंक्स ऑर्डर की जाती है। कई तरह के खाने के आइटम्स भी इसी दौरान ऑर्डर कर दिए जाते हैं। लड़की 100-125 रुपए में मिलने वाली रेड बुल जैसी एनर्जी ड्रिंक ऑर्डर करती है तो लड़के को अंदाजा भी नहीं होता कि उसके साथ ठगी हो रही है। उसे ठगी का पता तब चलता है जब लड़की वहां से चली जाती है और उसके सामने बिल आता है जिसमें 100-125 रुपए में मिलने वाली चीजों के रेट्स हजारों में होते हैं। अब जो नया एक ट्रेंड डेटिंग एप्स के थ्रू, नॉट ओनली डेटिंग एप्स, आई एम टेलिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, उसके थ्रू भी इंस्टाग्राम पे मिले और उसके थ्रू भी, तो इसमें अब होता गया कि जी जैसे कोई किसी से मिला दोस्ती करने के लिए, से एक लड़के ने अप्रोच किया किसी लड़की को डेटिंग ऐप पर, वो लड़की ने उसको बुला लिया कहीं मिलने के लिए कि जी आप इस रेस्टोरेंट मेरे से मिलने के लिए आ जाइए। वो लड़का चला गया उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में। अब रेस्टोरेंट में जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने जो ऑर्डर किया वो ऑर्डर जो है ना वो इतना ज़्यादा ऑर्डर हो जाता है या फिर वो ऐसी महंगी चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं। अब उनको मिलता क्या है, वही सेम चीज़ मिलती है ऑर्डर में, नहीं मिलती वो अलग बात है, बट उनके जो बिल हैं वो सेम आ जाते हैं। और ये बिल करीब तकरीबन 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक के बिल इस तरीके से जनरेट हो जाते हैं उस एक डेट के अंदर। शादरा केस में कोई विक्टिम सामने नहीं आया। पुलिस ने अपने इंटेलिजेंस के जरिए इस गिरोह को पकड़ लिया, इसलिए दिल्ली में हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो पाई और विक्टिम्स की तलाश में हम दिल्ली से निकलकर गाजियाबाद पहुंचे। यहां हमें डेटिंग ऐप स्कैम के कई विक्टिम मिले। डेटिंग ऐप स्कैम के विक्टिम्स ने शर्मिंदगी की वजह से सामने आने से मना कर दिया, लेकिन ऐसे गैंग में शामिल लड़कियों की चैट्स हमें दिखा दी। डेटिंग ऐप पर अट्रैक्टिव प्रोफाइल वाली ये लड़की अपना नाम याशिका बताती है। ये पहले राइट स्वाइप पर ही फौरन चैट के लिए रेडी हो जाती है। 2-4 मिनट की चैट के बाद ही रील्स भेजने लग जाती है। कुछ मिनट की चैट में ही वीडियो कॉल करने लगती है। 1 या 2 दिन की चैट में लड़की डेट पर मिलने के लिए भी रेडी हो जाती है। तब तक लड़के को कुछ गलत नहीं नजर आता, लेकिन सच यह है कि ऐसी चैट्स और रील्स के जरिए वो शिकार को फंसा रही होती है। कैसे? याशिका की पुरानी चैट से समझ लीजिए। याशिका से डेटिंग ऐप पर मिला लड़का थोड़ा अलर्ट था। उसने पहले कार में मिलने या किसी दूसरी जगह पर मिलने के लिए कहा, लेकिन शातिर लड़की ने कार की जगह दूसरी जगह मिलने के लिए लड़के को मना लिया, इमोशनल पॉइंट्स लिख दिए और पहली मीटिंग फिनिश होते ही अगली डेटिंग के लिए हां भी कर दी। लड़के ने कैफे का नाम पूछा तो शातिर लड़की ऐसे ट्रीट करने लगी जैसे उसे किसी कैफे की जानकारी ही ना हो, जबकि शिकार को किस कैफे में ले जाना है यह पहले से ही डिसाइड था।
डेटिंग ऐप पर याशिका के नाम से आईडी बनाने वाले, अपनी रील से लड़कों को लुभाने वाली इस लड़की ने गाजियाबाद में ही अपना लूट का अड्डा बनाया हुआ था और उसका नाम है टाइगर कैफे। टाइगर कैफे की ये गैंग गिरफ्तार हो चुकी है। गाजियाबाद पुलिस याशिका और उसके साथ 4 लड़कियों को अरेस्ट कर चुकी है। सफेद ड्रेस में ये वही लड़की है जिसका प्रोफाइल वीडियो अभी आपने देखा। पुलिस इन 5 लड़कियों के साथ कैफे चलाने वाले 3 और लोगों को पकड़ चुकी है। एक का नाम है खालिद उर्फ इमरान, जो गाजियाबाद के ही शहीद नगर का रहने वाला है। दूसरा है नदीम, वो दिल्ली के शास्त्री पार्क का रहने वाला है। और तीसरा है सुमित, जो खिचड़ीपुर दिल्ली का रहने वाला है। डेटिंग ऐप के जरिए होने वाले इस फ्रॉड की तहकीकात के लिए हम गाजियाबाद के कौशाम्बी में टाइगर कैफे पहुंचे तो कैफे के अंदर हमें कुछ ऐसा सीन मिला। पीने पिलाने का इंतजाम और फायर शॉट्स के लिए हुक्का होता भी दिखा। जो आगे की तरफ अगर हम आपको लेकर जाना चाहेंगे तो यहाँ पर टाइगर कैफे है और इस टाइगर कैफे में, जो कि बिल्कुल एक पतली सी गली के अंदर एक बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है, ये कैफे का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। इस कैफे में उस लड़कों को बुलाया और यहाँ पर बुलाने के बाद जब उन्होंने खाने पीने का सामान ऑर्डर किया तो जो तय कीमत होनी चाहिए खाने पीने के सामान की, उससे 3 गुना ज़्यादा बिल निकलकर सामने आया। लेकिन इस लड़के ने हार नहीं मानी, इसने कौशाम्बी थाने में शिकायत दी, जिसके बाद इस रेस्टोरेंट के अंदर से न केवल कुछ लड़कियां बल्कि रेस्टोरेंट से जुड़े हुए कुछ लड़कों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। और पूछताछ में खुलासा हुआ कि 1-2 नहीं बल्कि कई लड़कों को डेटिंग ऐप के जरिए ये लड़कियां मिली हुई थी इस रेस्टोरेंट के साथ। लड़कों को यहाँ पर बुलाया जाता था उनसे दोस्ती करने के बहाने और उसके बाद यहाँ पर उनको ठगी का शिकार बनाया जाता था। टाइगर कैफे के बाद हमारी तहकीकात याशिका वाले गिरोह के विक्टिम्स तक पहुंची। कई विक्टिम्स ने तो सामने आने से ही मना कर दिया। 1-2 पीड़ित सामने आए लेकिन पहचान उजागर करने से मना कर दिया। दिल्ली के रहने वाले विक्टिम्स ने जिस दिन डेटिंग ऐप डाउनलोड किया उसी दिन उसका मैच याशिका के साथ हो गया। मैच के बाद नंबर एक्सचेंज हुए, फिर कुछ ही देर में ऐसे चैट भी शुरू हो गए और फिर अगले ही दिन खुद को याशिका बताने वाली लड़की ने उसे कैफे में बुला लिया। लेकिन कौशाम्बी पहुंचने तक उसे कैफे का नाम नहीं बताया गया। डायरेक्ट उसने मेरे को बोला कि हम कल मिलते हैं, कि क्या हम कल मिल सकते हैं। कोई तो बातचीत हुई होगी, मतलब बस पहले हाय, आपकी हेलो। दोस्ती हुई, नंबर क्या हुआ? नंबर नहीं, खाली नंबर एक्सचेंज हुए, हाय हेलो हुई, बस थोड़ी बहुत बातें की, क्या करते हो क्या नहीं करते, ये वो फलाना निमका, बस करके हमारा फिर अगले दिन उसने मिलने के लिए बोल दिया। क्या बोला उसने? कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? जब उसने बताया कि वो वहाँ कौशाम्बी रहती है तो मैंने कहा कौशाम्बी तो नहीं आ पाएंगे हम, तो आप मेरी बताई हुई किसी जगह पे आ जाओ। लेकिन उसने वहाँ आने से मना कर दिया और वो कहती है कि नहीं कौशाम्बी आ जाओ अगर मिलना है तो फिर नेक्स्ट डे हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, कौशाम्बी ज़्यादा दूर नहीं है, कौशाम्बी चले गए। अच्छा, बस फिर आप कौशाम्बी पहुँच गए? कौशाम्बी पहुँच गए। फिर क्या हुआ? फिर जब हम कौशाम्बी पहुँचे तो उसने कहा कि यहाँ मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा आगे एक वेब सिनेमा है, वहाँ चलो, वहाँ मिलते हैं हम। तो मैं वहाँ चला गया वेब सिनेमा में। ठीक है, वहाँ पे वो लड़की मेरे को मिली, अकेली थी, अकेली आई हुई थी, तो मेरे को अपने साथ ही वहीं कैफ़े में ले गई। जब आपसे मिली तब आपको किसी तरह का कोई डाउट या कुछ शक हुआ? नहीं, उस वक्त कोई डाउट कोई शक नहीं। नॉर्मल बातचीत? नॉर्मल बातचीत।